हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वंडरफुली वेल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी चैनल के ऊपर। और तो सबसे पहली बात कि आप इस वीडियोस को देख रहे हो, दैट मीन्स कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर में या तो आपने एडमिशन लिया है या तो फिर आप एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली बात, आप वीडियो को करो पॉज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप किस कॉलेज से हैं। अपने कॉलेज के नेम जो है वो ज़रूर मेंशन करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप किस कॉलेज से जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात इस कोर्स के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको पता है कि ये 4 साल की डिग्री होती है जिसमें आपके 8 सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं, तो अगर आपने 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से की है तो भी आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से की है तो भी आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो, है ना। मैथ्स वाले भी एलिजिबल हैं। और अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th पास किए हो तो भी आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तीनों स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं ना, ये एलिजिबल होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अब यहाँ पे आपको पता है कि सर हमें अगर बीएससी एग्रीकल्चर अच्छे यूनिवर्सिटी से करनी है जहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट हो, अच्छी पढ़ाई हो, ठीक है, तो इसके लिए आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप सेंट्रल की बात करें, पूरे भारत में बात करें, जहाँ पे पूरे इंडिया के बच्चे एलिजिबल होते हैं, पूरा इंडिया के बच्चे बैठते हैं इस एग्ज़ाम में और पूरी इंडिया की आपको टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता है, तो आपको फाइट करना होगा CUET UGICAR एग्ज़ाम। इसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इंडिया का टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज आपको मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो खुद का इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। आप इन एग्ज़ाम को भी क्रैक करके जो है वो अपने स्टेट में एडमिशन ले सकते हो। जैसे अगर झारखंड से हो तो झारखंड कंबाइंड जो है वो एग्ज़ाम होता है, आप उसके तहत बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप पंजाब में है तो पंजाब PAU का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, जेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये सारे एग्ज़ाम जो है आपके अपने जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप देखिएगा आपके स्टेट में भी एग्ज़ाम होते हैं। उस एग्ज़ाम के थ्रू आप अपने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सर हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर। तो देखो, पहली बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो 6th डीन्स कमेटी आया, ICAR 6th डीन्स कमेटी आया ना, ये आपके सिलेबस को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, है ना। और ये कहने का इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो आप कॉलेज आपका ICAR और UGC से एफिलिएटेड है, वहाँ पे आपका सेम सिलेबस पढ़ाया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप किसी और कॉलेज में हैं तो वहाँ पे कोई और पढ़ा रहा है, आपको एग्रीकल्चर में कोई और सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, आप किसी और कॉलेज में तो वहाँ कोई और पढ़ाया जा रहा है, नहीं। सिलेबस सबका सेम हो, हर वो एग्रीकल्चर बच्चे जो एक ही सिलेबस को पढ़ाई करें, इसलिए ICAR ने एक सिलेबस जारी किया है जिसको हम आपको दिखाई पड़ेगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा देर में। ठीक है, तो ICAR 6 डीन कमेटी के अकॉर्डिंग यह सिलेबस है और ये सिलेबस काफ़ी इन्हांस कर दिया। इनफैक्ट जब मैं पढ़ाई करता था बीएससी एग्रीकल्चर, उस टाइम पे ऐसा सिलेबस नहीं था, उस सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट था। तो आपका सिलेबस अब बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो आप अब ढंग से पढ़ाई करोगे ना तो कहीं ना कहीं आप बेरोज़गार नहीं रहोगे। क्यों, हम बातें करेंगे आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, आप देखिए आपको दिखाई पड़ेगा कि सर यहाँ पे फर्स्ट में होता है दीक्षा आरंभ। ये क्या होता है, जैसे आप कॉलेज में एंट्री करते हो तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं, अलग अलग जगह जगह के लोग होते हैं, आपके कल्चर अलग होते हैं, लैंग्वेजेस अलग होती हैं, है ना। आपको कॉलेज का विजिट कराया जाता है ना। आपके जो फैकल्टी कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये 1 वीक का हमारा कोर्स होता है ना। उसके बाद ये वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इसका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है। इसके अलावा देखिए, ये जो आपका ऐड हुआ है ना, ये बिल्कुल नया ऐड हुआ है। हम लोग के टाइम पे ये नहीं हुआ करता था, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। ये क्योंकि आपको पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। प्रैक्टिकल कोर्स है ये हमारा, क्योंकि आपके पास थ्योरी रहेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर आपने कुछ नहीं किया।
तो ये टोटल जो है प्रैक्टिकल डिग्री कोर्स है, इसलिए यहाँ पे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स को ऐड किया गया है, जहाँ पे आपको मशरूम फार्मिंग है ना, चाहे आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो टूल्स होते हैं उनका आपको बताया जाएगा, उनके बारे में आपको फिशरीज़ पढ़ाया जा, मतलब फिशरीज़ कैसे पालते हैं, कैसे मछलियों को पाला जाता है, कैसे मुर्गियों को पाला जाता है, कैसे हैचरी में कैसे अंडेज वगैरह जो होते हैं वो हैचरी होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल चीज़ों से एक्सपोज करवाया जाएगा, है ना, समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। इनके अलावा आपका फोर्थ में कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप कोई भी इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो सबसे बड़ा फैक्टर आपका होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपनी बात को जो है वो सामने वाले इंसान तक पहुंचा पाते हैं। तो ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कितने टाइप्स होते हैं, सब कुछ मज़ा आएगा पढ़ के आपको। इनके अलावा यहाँ पे ऐड किया गया है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, है ना, बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट है हमारा, ये पढ़ के बहुत मज़ा आएगा, इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये आपका पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे आपको रूरल सोशियोलॉजी मतलब रूरल के बारे में, मतलब रूरल पीपल में कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या उनमें फैमिलीज वगैरह होती हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। मेन आपका सब्जेक्ट है ये वाला प्रिंस फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जहाँ पे आपको कैसे इरिगेशन वगैरह करते हैं, कैसे सोइंग करते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, है ना, ये सब आपको पढ़ना है। सॉइल साइंस के अंदर आपको सॉइल के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में कितने टाइप के सॉइल्स होते हैं, वेदरिंग क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इनके अलावा हॉर्टिकल्चर, जहाँ पे आपको बागवान वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना, कि क्या उसके लेआउट रखते हैं, तो ये सब चीज़ें हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनएसएस आपका एक प्रोग्राम होता है जिसके तहत हम अवेयरनेस वगैरह कैंपेन चलाते हैं और लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। इनके अलावा थोड़ा सा आपको मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर जो है वो एक बिजनेस टाइप का कोर्स है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है वो कैलकुलेशन और थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप देखिए सिलेबस काफ़ी मतलब मॉडिफाई किया हुआ है। हम लोग के टाइम पे केवल आपका, हम लोग के टाइम पे ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, एक लंबा सा सिलेबस था और वही हमको पढ़ना होता था। ठीक है, तो ये सेमेस्टर 1 का वाले बच्चों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है, आराम से कर लोगे, थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको कुछ नया नया चीज़ सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम लोग के टाइम पे क्या हुआ करता था, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये एक ही में था, आप लोग का अलग अलग कर दिया गया। यहाँ पे अब बताएंगे कि अपना पर्सनालिटी को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, अपना कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हो, अपना लाइफ स्टाइल के थ्रू कर सकते हो, अपना वे ऑफ थिंकिंग के थ्रू कर सकते हो। तो हम सब चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला जो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपको पता है कि किसान के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो कई बार देखेंगे फ्लड आ गया, कई बार देखेंगे ओला पड़ गया, कई बार देखते होंगे कि पूरा हवा बहुत तेज़ चली और पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है हम उनसे भी हमको डील करना आना चाहिए, तो हम ये भी पढ़ेंगे। सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, जहाँ पे हम कीड़ा मकोड़ा के बारे में पढ़ेंगे कि आपको पता है कि आप की जो फसल होते हैं उसमें पेस्ट का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके अलावा हम पोल्ट्री मैनेजमेंट, जो आपके इनके अलावा यहाँ पे लाइव स्टॉक, है ना, जो आप गाय वगैरह पालते हो, है ना, आप भैंस वगैरह बफेलो वगैरह पालते हो, इनके अलावा पोल्ट्री का क्या घर होना चाहिए, क्या उनका कितना स्पेस रिक्वायर्ड होना चाहिए, पोल्ट्री हाउस कैसे बनता है, कितना उसका स्पेसिंग होता है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में, मज़ा आएगा आपको पढ़ के। ठीक है, सेमेस्टर 2 वालों के लिए बता रहा हूँ। फिर आपका यहाँ पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, है ना, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हम आपको डिजीज़ बताएंगे, है ना, इनके अलावा आपको वायरस, बैक्टीरिया, इनके बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ पे इतना अच्छा तरीके से पढ़ाऊँगा ना कि आप जब फील्ड में जाओगे ना तो आप पत्ता को देख के बता दोगे सर इसमें ये बीमारी है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे एनएसएस जो होता है वो भी होता है ना, जहाँ पे आपको अवेयरनेस वगैरह जो है वो चलानी पड़ती है। तो ये सेमेस्टर 2 का हमारा सिलेबस हो गया, काफ़ी अच्छा सिलेबस है। अब बात करते हैं सेमेस्टर 3 के लिए। तो सेमेस्टर 3 में देखेंगे तो फिर यहाँ पे आपका अगेन आ गया स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। स्किल इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, जब भी आप इस कोर्स पे जाएंगे ना तो आपको ये फोकस करनी है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज जितना ज़्यादा हो सके वो गेन कर सके।
है ना। अगर आपके कॉलेज में नहीं फ्री होता है तो आप लोग जब सेमेस्टर ब्रेक मिलता है, मान के चलो सेमेस्टर 1 आपने कंप्लीट करें, बीच में ब्रेक मिलता है, देन सेमेस्टर 2 स्टार्ट होता है, तो ये जो ब्रेक मिलता है ना, इन ब्रेक में आप लोग 4 या to 5 लोग ग्रुप बनाइए और जो नज़दीक के केवीके वगैरह हैं वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। वो लोग जो है वो 1 मंथ का, है ना, या फिर 20 डेज़ का वो लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं। उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, तो वो काफ़ी काम आएगा आपके टिल देन जब प्लेसमेंट होगे ना, तब वहाँ पे काम आता है। अगला आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है ना, जहाँ पे आपको कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर सकते हो, है ना, कैसे मतलब इनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट से क्राइटेरिया होते हैं, है ना, तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। ठीक, इसके अलावा आपका फिजिकल एजुकेशन, फर्स्ट एड, योगा प्रैक्टिसेस एंड मेडिटेशन, ये आपका एक न्यू कोर्स है, हम लोग के टाइम पे नहीं हुआ करता था। इनके अलावा जेनेटिक्स पढ़ना है आपको, ठीक है। और आप यहाँ पे अब यहाँ से आपके क्रॉप, यहाँ पे क्योंकि एग्रोनॉमी के अंदर आपको क्रॉप नहीं पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पे आपको सेमेस्टर 3 से राइस वगैरह, पेडी वगैरह के बारे में, है ना, बट यहाँ पे देखो खरीफ क्रॉप पढ़ना है। अभी सेमेस्टर 3 में आपको खरीफ क्रॉप पढ़ना है, ठीक है। अभी पता है आपको खरीफ का टाइम चल रहा है, तो अभी पे आप जो फसल लगाते हो ना, जैसे आप पेड़ी वगैरह लगाते हो, तो इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। इनके अलावा आपका फिर आता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, जो फ्रूट और प्लांटेशन क्रॉप होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, तो ये इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपका आता ही आता है ना। एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, मान के चलो कोई क्या आपने नाम सुना होगा, कृषि विज्ञान केंद्र, ये कोई टेक्नोलॉजी बनाया या फिर कोई टेक्नोलॉजी यहाँ तक आया, ये क्या करते हैं, किसानों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो वो जो अपने नॉलेज को हम ट्रांसफ़र करते हैं किसानों तक, वो आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, क्या जरिया होता है। देन आपको निमेटोलॉजी पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है आपका। इसके अलावा आपका नेचुरल फार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट है। मतलब सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया है ना, आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं सर इतना ज़्यादा सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे, मत सोचिए, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ के। आपको एक बार बस स्टार्ट करने की ज़रूरत है। सेमेस्टर 4 में देखेंगे तो आपका एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे आपको जीपीएस जीआईएस कर पढ़ना है। इनका आपको वेजिटेबल और स्पाइसेस के बारे में डिस्कस करना है कि भाई वेजिटेबल क्रॉप जो पढ़ते हो ना, जैसे आपका पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, तो इनके बारे में पढ़ना है। इनके अलावा ब्लैक पेपर, इनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, है ना। आपको यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखो, आपने सेमेस्टर 3 के अंदर पढ़ा था खरीफ क्रॉप के बारे में, अब यहाँ पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 में आप रबी क्रॉप के बारे में, ठीक है। जो आपके रबी क्रॉप्स होते हैं उनका पूरा डिटेल में, क्या क्लाइमेट चाहिए, क्या उनको सॉइल रिक्वायरमेंट होता है, क्या कौन सा सोइंग मेथड उसका बेस्ट होता है, कौन सी वैरायटीज़ होती है, वो कहाँ से आई और कब उसको लगाते हैं, उस वैरायटी की खास विशेषता क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला फार्म मशीनरी एंड पावर, जहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह के बारे में, इनके अलावा जो पावर टिलर होते हैं, इनके अलावा आपकी मशीन कैसे काम करती है, 2 स्टॉक इंजन, है ना, 4 स्टॉक इंजन क्या होता है, ये सब डिस्कस करना होता है। देन आपका वाटर मैनेजमेंट, किस तरीके से आप वाटर को मैनेज करेंगे, और अगर आपकी मिट्टी मांगे चलो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, उस टाइप की कंडीशन में कौन से क्रॉप को हम नहीं लगा सकते, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब आपने वहाँ पे पढ़ा था जेनेटिक्स, यहाँ पे पढ़ोगे प्लांट ब्रीडिंग, है ना, तो इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये भी सेमेस्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सेमेस्टर 4 आपका। चलिए सेमेस्टर 5 में आइएगा तो आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ाई जाएगी। एग्रीकल्चर एग्रोमेट्रोलॉजी, मतलब आप यहाँ पे जो आपके वेदर पैटर्न होते हैं, रेनफॉल वगैरह होता है, उनके बारे में डिस्कस करना होता है। क्रॉप फिजियोलॉजी में आपको आपने ऑलरेडी इसके बारे में, क्योंकि अगर बायोलॉजी से होंगे तो अपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, वहाँ से है ये पूरा। इनके अलावा आपका पेस्ट मैनेजमेंट, जो आप क्रॉप को स्टोर करते हो, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम धान वगैरह को या पेडी वगैरह को स्टोर करते हैं तो उनमें भी जो है वो पेस्ट लग जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनानी चाहिए, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा अब क्योंकि आपने खरीफ क्रॉप पढ़ ली है, आपने रबी क्रॉप पढ़ ली है, अब इनका डिजीजेज जो है यहाँ से स्टार्ट होता है सेमेस्टर 5 से, है ना। अब देखेंगे डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जो आपके फील्ड क्रॉप है मतलब पेडी वगैरह, इनके अलावा जो आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं, जैसे आपका एप्पल हो गया, लीची हो गया, उनमें कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं और कैसे उनका मैनेजमेंट करेंगे, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनके अलावा क्रॉप इंप्रूवमेंट, खरीफ क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। वीड मैनेजमेंट, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है जिससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है।
इनके अलावा आपका ऑर्नामेंटल क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, MAPS और लैंडस्केपिंग वगैरह, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। इनके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री को भी हम डिस्कस करेंगे, कहाँ पे, सेमेस्टर 5 के अंदर। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेमेस्टर 6 में। सेमेस्टर 6 में आपको एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स जो कि थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला पोर्शन है। अब वहाँ पे आपने यहाँ पे देखो, सेमेस्टर आपके 5th में पढ़ा था क्रॉप इम्प्रूवमेंट, खरीफ क्रॉप, यहाँ पे आपको पढ़ना है रबी क्रॉप के बारे में। फिर रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ना है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर फाइनेंस पढ़ना है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, सीड साइंस पढ़ना है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सेशन रहने वाला है आपका, मज़ा आएगा। 7th सेमेस्टर में क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7th सेमेस्टर में कई बार आपको किसी कॉलेज में पहले ये रावे करवाते हैं, है ना। रावे में आपको क्या होता है, आपको किसी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में भेजा जाता है, वहाँ पे आपको जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं उन्हें पार्टिसिपेट करना होता है। और इनके अलावा वहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे आपकी कॉलेज बता देंगे, उस टाइम पे आपको करना होता है। किसी किसी कॉलेज में ये 7th सेमेस्टर में ही ELP प्रोग्राम करवाया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में पहले रावे करवाते हैं या ELP करवाते हैं। ठीक है, ELP में आपको अपने कॉलेज के कैंपस में ही आपको जो है फील्ड अलॉट किया जाएगा। उस अलॉट पे आपको कॉलेज वाले जो है वो टॉपिक सजेस्ट करेंगे, आपको वहाँ पे वो चीज़ें को ग्रो करनी है, उस पर रिसर्च करनी है, उन पे आपको एक कंप्लीट एनालिसिस जो है वो तैयार करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया 7th सेमेस्टर में, और 8th सेमेस्टर आपका यही हो गया। हाँ, ये देखो आप यहाँ पे 8th सेमेस्टर में रावे प्रोग्राम होगा, और तो फिर जाहिर सी बात है कि 7th सेमेस्टर में आपका ELP होगा, यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, ये होता है, ये आपको कॉलेज कैंपस में ही करना होता है। और ELP आप रावे जो होता है आपका, वो आपके कॉलेज से बाहर किसी KVK वगैरह में जाके करना होता है। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल अटैचमेंट भी होता है, मतलब आपको इंडस्ट्री वगैरह में जाके जो है वो करना होता है। जैसे आप सुधा डेयरी ज्वाइन कर लिए, तो वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे क्या क्या बनता है, वो आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करनी होती है। ठीक है, ये 2 दिन आपका फिर डिग्री यहाँ पे ओवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से उन्होंने सिलेबस को डिज़ाइन कर दिया है कि अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल मायने मत लीजिएगा कि भैया एग्रीकल्चर में स्कोप नहीं है, बहुत अच्छा स्कोप है। आप सबसे बड़ी बात कि आपको पढ़ के ऐसा लगेगा ना कि ये बेस्ट फील्ड है अपने बिजनेस करने के लिए। आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, अभी भी जो बाकी सेक्टर में कंपटीशन है, अभी भी इनमें उतना कंपटीशन नहीं है। आने वाले कुछ साल में डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन अभी भी इनमें कंपटीशन कम है। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस कीजिए, स्टार्टिंग से ही फोकस कीजिए, और एक अच्छे कंटेंट के साथ मेहनत कीजिए। कॉलेज भी देखो, मैं कॉलेज की बुराई नहीं कर रहा, बट कॉलेज वाले ज़्यादातर ये फोकस रखते हैं कि हमें सिलेबस जो है वो कवर करना है, हमें बस कॉलेज पास करवा देना है, सेमेस्टर पास हो गया, बात ख़त्म। लेकिन ये नहीं, आपका स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर से ही अप्रोच होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर हमारा एक रूट सब्जेक्ट है, इसे बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और एक अच्छे कंटेंट के साथ हमें मेहनत करनी है। तो इसी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जहां पे आपको सेमेस्टर 1 के भी वीडियोस मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ था, बट मैं उस पर कॉन्टिन्यूस वर्क कर रहा हूं। आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सर हमने आपको कंप्लीट पढ़ा के दिया है। ठीक है, आप देखिए हमारे चैनल पे जब जाएंगे, मैं डाल दूंगा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो पहले आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और आप जाइएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको 6 दिन कमेटी के अकॉर्डिंग सारा का सारा हमने सब्जेक्ट पढ़ा रखा है, और इस पर हम कॉन्टिन्यूस वर्क कर रहे हैं अभी, है ना। आप अगर सेमेस्टर 1 खोलेंगे तो देखिए आपका पूरा का पूरा मिल जाएगा। एग्रोनॉमी एक एक टॉपिक हमने कवर करवाया हुआ है, एक एक टॉपिक। इनके अलावा आपको नेक्स्ट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, अब खास बात क्या है इनमें, देखिए जैसे ही आप पूरा लेक्चर का एक एक टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर आपको 3 सेशन हमने दिया हुआ है, जहाँ पे आपके जो PYQ हैं सेमेस्टर 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, मैंने उनको डिस्कस किया है पूरे के पूरे। आप देखेंगे तो आपको सेमेस्टर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सिर्फ डिस्कशन सेशन मिलेंगे। ठीक है, पूरे आप देखेंगे। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर हेरिटेज पूरा का पूरा, रूरल सोशियोलॉजी एंड ये सारे सॉइल साइंस भी पूरा कंप्लीट किया हुआ है। तो सेमेस्टर 1 का लगभग हमने पोर्शन पूरा कवर करवा दिया है, और ये आपके डायरेक्ट ये हॉर्टिकल्चर रहा, ये पूरा का पूरा 1 शॉट रिवीजन भी आपको मैं प्रोवाइड किया हूँ। तो ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप हमारे
टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो सेमेस्टर 1 में है अभी करेंटली एडमिशन लिए हैं, है ना। और जो सेमेस्टर 2 में है उनके लिए भी है, क्योंकि देखिए मैंने पूरा सेमेस्टर की लगभग प्लेलिस्ट बना दी है और उनमें मैंने लगभग वीडियोस डाल दिए हैं, है ना। और बस मैं इन पे थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा इसको और मॉडिफाई करूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो और एक एक टॉपिक के लिए लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाए, भटकना ना पड़े, ठीक है। तो टिल देन अपने कमेंट में बताइएगा और ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और डेफिनेटली बताइएगा आप किस कॉलेज से हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। मन में कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। व्हाट्सअप ग्रुप को भी मैंने प्राइवेट नहीं की है क्योंकि आप सभी के लिए, क्योंकि अभी आप नए बच्चे हैं, नए नए एग्रीकल्चर में आए हैं, मन में बहुत डाउट आएगा तो हमारे जो है व्हाट्सअप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। टेलर गाइज ध्यान रखिए अपना और बहुत बहुत बधाई कि आपने एग्रीकल्चर में आने का सब सोचा और किसानों के लाइफ को बदलने के बारे में सोचा। तो ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। बस थोड़ा सा अपने मन से मेहनत कीजिएगा और ढंग से कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। बाकी मैं आपको 1-to-1 गाइड करने के लिए अवेलेबल रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।